इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए, हर मुद्दे पर जनता को काहे बहकाए, कोई बिल माने ना, मुंह तो खूब चलाए पर हरदम मुंह की खाए, हाँ खाए, हाँ खाए, इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए। बच्चे इस करता है वो दृश्य जब एक संवैधानिक ऑर्डिनेंस को आपके राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, और आज ऑर्डिनेंस के पन्ने फाड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर ज्ञान झाड़े हैं, जैसे प्रतिदिन डाउन होते क्रेज की चिंता हो, कुर्सी कब की टूट चुकी और मेज की चिंता हो, कुर्सी कब की टूट चुकी और मेज की चिंता हो, और संविधान पर लेक्चर इनका ऐसा है जैसे नॉन वेज खाने वालों को वेज की चिंता हो। दो दो चेहरे हैं कैसी हलचल की, और नंबर गुड्डू का पर डीपी एंजल की, अरे नंबर गुड्डू का पर डीपी एंजल की, इनका तो ये ड्रामा है, फिर से लाइन आ रही है, इनका तो ये ड्रामा है, जैसे जस्टिन बीवर गीता के श्लोक सुनाए सुनाए सुनाए, इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए। अब सुनना हालत क्या हो रही इनकी, पंजे वालों को कोई घास ना डाले, ना अखिलेश, ना अब्दुल्ला, ना उद्धव, ना ममता, पंजे वालों को कोई घास ना डाले, सबने गेटों पर लटकाए ताले, पहले तो हरदम मिलते हैं पर झगड़े उसके बाद हुए, सब भूल गए प्रपोज डे को, ब्रेकअप डे केवल याद हुए, अखिलेश और तेजस्वी से उद्धव तक सेम कहानी है, इस कांग्रेस के चक्कर में जाने कितने बर्बाद हुए, इस कांग्रेस के चक्कर में जाने कितने बर्बाद हुए। और संसद में भी ड्रामा चालू है, कांग्रेसियों की साख थोड़ी बाकी है, भैया बहना की जोड़ी बाकी है, भैया का मुंह लटका है, बहना जाने क्या क्या लिखकर हैंडबैग लटकाए लटकाए लटकाए, इस पुरानी पार्टी को कोई समझाए, अरे इस पुरानी, समझो भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इंदिरा का रक्त है तेवर से सख्त है, समझो ना कोमल कली, दीदी लेके झोला चली, उसी में भरेगी, अरे समझो ना कोमल कली, झोला चली, हर हर महादेव। आपसे ब्रांड भाई, आज तक भाजपा हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, लेकिन उन्होंने लिख के दिखाया कि वो दुनिया भर के हिंदुओं के साथ खड़ी हैं, और आपसे भी कहा कि खड़े होकर दिखाओ कि भाजपाई दंग हैं, हिंदुओं के संग हैं, भाजपाई दंग हैं, हिंदुओं के संग हैं, संसद में है खलबली, दीदी लेके झोला चली, संसद में है खलबली। आप लोग बोल सकते हो साथ में, दीदी लेके झोला चली बोल सकते हैं। किशोर जी तिवारी जी हमको भूल रहे हैं। हाँ। भाई मैं आइडियोलॉजी पे ताली नहीं बजा रहा हूँ, हाँ। गीत पर कविता पे ताली बजा रहा हूँ। कमाल, कमाल। केवल झोला नहीं हमारी अभिव्यक्ति का प्रतीक है, केवल झोला नहीं हमारी अभिव्यक्ति का प्रतीक है, गलत गलत को कहते हैं और ठीक उसे जो ठीक है, अब खुल के बात हो, क्रूरता न घात हो, अब खुल के बात हो, क्रूरता न घात हो, ढाका की हरकत खली, दीदी लेके झोला चली, ढाका की हरकत खली, दीदी लेके झोला चली, हर हर महादेव। आखिरी जुमला ये ऐलान कर दो, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो अब आप।
कि एक बार था सबक सिखाया जिस भूमि पर पाक को, बांग्लादेश में, अब की बार काट हम देंगे बांग्लादेशी नाक को। भारत सरकार से बोली ललकार से, भारत सरकार से बोले ललकार से, दुश्मन की तोड़ दो नली, दीदी लेके झोला चली, दीदी लेके। बहुत धन्यवाद। अरे भाई साहब आप भी बजा दो, आप ही के लिए थी। वो समझ नहीं पाए आप कहना क्या चाह रहे थे। नहीं मैं बता, नहीं आश्चर्य वाली बात है, दीदी के समर्थन में उन्होंने ताली नहीं बजाई। नहीं गोला जी ने जो बात रखी है प्यारा, उनका अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यम है और अभिव्यक्ति कैसे दी जा सकती है, कैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम लंबी भाषण देकर 1.25 घंटा बोलकर ही पार्लियामेंट में उसको सुनाएं। कई बार बहुत छोटी छोटी आप लोगों की जो उक्तियाँ होती है, पंच लाइन होते हैं, वो बहुत कुछ कह जाती है। वो झोले के साथ जो है एक मानवता का सच्चा जो दृश्य है विश्व के स्तर पर, भारत की विदेश नीति, भारत की सुरक्षा का आयाम, भारत की दोस्ती भी, और साथ में यदि तुम आंख दिखाओगे तो आंख निकालने की ताकत भी। सुधीर भाई कोई बात नहीं, भैया जी भावुक हो गए थे। नहीं लेकिन अच्छी समीक्षा की आपने, बहुत बढ़िया। नहीं आपकी उन बात पे ही लग रहा है कि झोला खाली तो नहीं है, केवल दिखाने के लिए हो, अंदर कुछ हो ना। आप अभी गठबंधन की बात कर रहे थे सर, उसमें गठबंधन के उनके ही साथी छोड़ रहे हैं उनका साथ, उनके साथ छोड़े उनके ही साथी जो जिनके गले लगाए दिल्ली में, बजाए वो हरियाणा में लाठी, और जब चल गए यूपी में तो सीट ना दिया कोई भी उनको, उनके साथी। जनता कह रही बंद करो ये नौटंकीबाजी, हमें पता है देना है किसके देश की चाबी। तो ये जनता को पता है, ऐसा झोला लेके चलिए या झोले में कुछ लिख कर चलिए। आज झोला लेके चलने पे भी मजबूर हमारे ही ने कहा, जब हमने कहा ट्वीट भी नहीं आ रही तो अब झोला तो नहीं आए, ट्वीट तो नहीं आ रही। कोई बात नहीं तिवारी जी, मैं थोड़ी अच्छी कविता सुना देता हूँ। नहीं ऑब्वियस है, देखिए नहीं आपकी कविता का सम्मान है, मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन हम भाजपाई यही हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास करना जानते हो, तो आपका साथ देने का प्रयास किया। ऋषभ जी छोटे भाई हैं, अच्छा वो लिखते भी हैं, ठीक है, टाइम फैक्टर है, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, अच्छे वक्ता भी हैं। हाँ एक बात जरूर है, झोले को लेकर जो उन्होंने बात रखी है, तो आप याद रखिए उनको भी झोला याद है कि कब झोला लेके जाना है। ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस ने खूब उठाया, लेकिन जितने सहयोगी दल थे इनके एक एक करके सब खिसकते गए। ये वैसे ही हो गया जैसे दोस्तों का एक ग्रुप है, उसने जोश जोश में कहा कि आज हम पार्टी करेंगे, और जब बिल देने का मौका आया तो सब फोन कान पे लगा के निकल लिए। मैंने सर एक कांग्रेस का समर्थक जा रहा था पार्टी छोड़ के, तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा तुमने पार्टी क्यों छोड़ दी। अब उसने जो कहा है वो कविता है सर, सुनिए आनंद लीजिएगा सर। उसने कहा, एकता दिखा के गठबंधन की ताकत सस्ते में बेच ली, जोश दिला के पेड़ पे तो चढ़ा दिया, नीचे से सीढ़ी खींच ली। नीचे से सीढ़ी खींच ली, इनके कहे पर चला तो चुनाव छोड़ो लूडो में भी हरवाने लगेंगे, बोलूंगा ठंड लग रही है तो स्वेटर उतरवा के तपस्या करवाने लगेंगे। तपस्या करवाने लगेंगे। प्रियंका जी नए नए झोले लेकर आ रही हैं, इस पर से ध्यान नहीं खोना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन लीडर वन झोला भी होना चाहिए। वन झोला भी होना चाहिए। संसद है या कॉलेज का कैंपस, गजब का कंफ्यूजन चारों ओर कर रहे हैं। मुद्दे तो उठा रहे हैं सदन के बाहर और अंदर जाके शोर कर रहे हैं। अंदर जाके शोर कर रहे हैं। जहां भी हारना होगा इकट्ठे हार लेंगे, बार बार दुखी होना नहीं पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन से कांग्रेस का ही फायदा है।
अलग अलग ईवीएम पे रोना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई कवि जी की धारदार व्यंग्यात्मक शैली पूरी ही भाई विनीत झारखंड से आते हैं, मैं भी झारखंड का हूँ। झारखंडियों की नींव में है कि किसको कब टच रूप देना है। दूसरी बात है कि वो मेरे पड़ोसी भी हैं घर के, बिहार के बहुत अच्छा, चंपारण के। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा आपने मुद्दों पे बात रखते हैं, अच्छी बात है। सच ये है कि उस झोले की जो आपने आज चर्चा की है, सबने कविवर कर रहे हैं, सच में एक झोला लेकर आया है और दूसरा झोला लेकर जाने वाला है। आए हाय क्या बात। बिल्कुल सही बात कहा भैया आपने कि झोला लेकर, झोला भरते कोई जो थे उनका झोला हमने ही खाली करा दिया, इसलिए खाली झोला लेके चल रहे हैं। और झोला भरेगा तो विकास से भरेगा, जनताओं के लिए भरेगा, ये तय है।